शुरुआत हो चुकी थी। हाल ही में कुछ लोग थोड़े अधीर हो गए थे। क्या इन टाइटल होल्डर्स की याददाश्त इतनी खराब हो गई है? इस समय सारे कुक्स तुरंत घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगे। हमने प्रोसेसिंग और कुकिंग का तरीका बदल दिया है, कृपया हमें थोड़ा सा टेस्ट करने का मौका दे दीजिए। हमने इसमें बहुत मेहनत लगाई है। वे अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि हेड बटलर ने उन्हें मार डालने वाली नजर से घूरा। लेजेंड टाउटी ने कहा है कि वह बोर हो चुका है। अगर तुम लोग नहीं कर सकते तो किसी और से बदल दिए जाओगे। तभी अचानक दरवाजा धक्का देकर खोला गया। बाहर पहले से ही बहुत सारे लोग खड़े थे। वे तुरंत अंदर घुस आए और कुक्स की टोपियां छीन ली। कुक्स घबराकर फिर से गिड़गिड़ाने लगे। तो अंतावती, कृपया हमें एक और मौका दे दीजिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। पीछे अभी भी बहुत सारे टाइटल होल्डर्स खड़े हैं जो लेजेंड टाउटी की सेवा करने का इंतजार कर रहे हैं। तुम लोगों को मौका दिया गया था तो हमारा क्या? पहले वाले कुक्स को हटा दिया गया। वे अभी भी जूझ रहे थे। नहीं, मैं अभी प्रिजन टावर छोड़ना नहीं चाहता। हेड बटलर ने उन्हें घुटनों पर देखा। तभी उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो यहाँ रहने की जिद क्यों कर रहे हो? तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर रहा। वे फिर बोले, हम यहाँ रहना चाहते हैं, बस हमें लेजेंड से थोड़ी गाइडेंस मिल जाए। उसका फायदा हमारी कल्टीवेशन के लिए कहीं ज्यादा होगा, जितना दूर दराज जगहों में जान जोखिम में डालकर भी नहीं मिल सकता। हेड बटलर ठंडी हंसी हंसा, अच्छा है, अगर समझ गए हो। वह थोड़ा उदार भी लगा। इस बार तुम्हें सजा दी जाती है कि फिर से लो लेवल सर्वेंट से शुरुआत करो। अगर सही से काम किया तो कुछ ही सालों में फिर से लेजेंड की सेवा करने का मौका मिल जाएगा। ये सुनते ही कुक्स ने सिर झुकाकर धन्यवाद किया। बहुत बहुत धन्यवाद हेड बटलर, आपकी दया के लिए। हेड बटलर ने उन्हें आपस में बात करने का थोड़ा समय दिया। अगला लग्जरियस मील आधे घंटे के अंदर तैयार होना चाहिए। इंग्रेडिएंट्स अभी भी दुनिया के सबसे बेहतरीन होंगे। उसने साफ कहा, सिर्फ वही लोग गाइडेंस पाने के हकदार हैं जो लेजेंड टाउटी को संतुष्ट कर सकें। जो काम नहीं करना चाहते वे अब भी चले जाएं। यहाँ काम करने वालों की कोई कमी नहीं है। सबने एक साथ जवाब दिया, ठीक है। इस समय सूपिंग बाहर खड़ा सब देख रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। हेड बटलर ने उसे देखा और पूछा, जो दरवाजे के सामने खड़ा है, क्या वह कोई नया आया हुआ है? नए आने वाले पहले डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करें। अगर स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं हुई तो टाइटल होल्डर भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तभी अचानक एक विशाल मुट्ठी हेड बटलर की तरफ झपटी। हेड बटलर ने गहरी सांस खींची। वह पूरी तरह चौंक गया। उसने अपने सीने को कसकर पकड़ा और हाँफते हुए बोला, मैं अभी जिंदा हूँ। अभी जो हुआ, क्या वह कोई इल्यूजन था? हेड बटलर और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। ये कैसे मुमकिन है? वो आखिर है कौन? तभी एक शख्स तेजी से आगे बढ़ा। उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी। कैसी हिम्मत हुई प्रिजन टावर के अंदर किलिंग इंटेंट दिखाने की। वह लस्ट पैलेस, होप पैलेस और पीस पैलेस को पार करता हुआ बिना रुके कुछ ही देर में सूपिंग नीचे आकर उतरा। तभी एक आवाज गूंजी और उसे रोक दिया। रुको। सूपिंग ने उस आवाज को पहचान लिया। उसे स्नो माउंटेन की वो लड़ाई याद आ गई जब वह गूसिपिंग से भिड़ा था और किसी ने गूसिपिंग को टावर फॉर्मेशन इस्तेमाल करने पर डांटा था। सूपिंग समझ गया कि ये वही इंसान है जिसने स्नो माउंटेन में लाइटनिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट किया था। वो इंसान जो अपने सबऑर्डिनेट्स को भी बेझिझक त्याग देता था। वह था प्रिजन टावर का डेप्यूटी टावर मास्टर, वॉइड रेल्म के टॉप कॉम्बैट पावर में से एक। उसने सूपिंग से ठंडे अंदाज में पूछा, बेवकूफ लड़के, तू आखिर कहाँ से आया है और यहाँ हंगामा क्यों कर रहा है? सूपिंग ने बिना झिझक साफ कहा, मैं सीधी बात करता हूँ। तुम्हारा ये प्रिजन टावर बस कुत्तों के कचरे का ढेर है। सूपिंग के ये शब्द सुनते ही डेप्यूटी टावर मास्टर का गुस्सा फट पड़ा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने दोबारा पूछा, तूने क्या कहा? सूपिंग की इस एक लाइन ने पूरे प्रिजन टावर के लेजेंड्स को सन्न कर दिया। 4 बड़े लेजेंड्स तुरंत वहां पहुंच गए। वे पलक झपकते ही सामने आ खड़े हुए। उन्होंने ऊपर देखा और हैरान रह गए। डेप्यूटी टावर मास्टर पहले ही अपने पेट्स को बुला चुका था। वे सभी बेहद खतरनाक और शक्तिशाली थे। अब डेप्यूटी टावर मास्टर ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने तुरंत मंत्र जपना शुरू कर दिया। उसके पूरे शरीर से भयानक किलिंग ऑरा फैलने लगा। उसका रूप बदलने लगा। वह एक फ्यूज्ड पेट फॉर्म था। उसने सूपिंग को बेवकूफ बच्चा कहा, फिर घूरते हुए पूछा, तू आखिर है कौन? क्यों जानबूझकर यहाँ आकर प्रिजन टावर को प्रोवोक कर रहे हो? सूपिंग ने उसकी उलझन का जवाब दिया, ये सब फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है, मुझे इसके बारे में बताओ। डेप्यूटी टावर मास्टर चौंक गया। पागल है क्या? लेकिन हिम्मत तो देख, तो तू ही है जिसे मैं ढूंढ रहा था। तभी उसने स्पेस में एक दरार खोली और तुरंत एक विशाल तलवार बाहर निकाली। उसका रूप बेहद डरावना था। उस जायंट स्वॉर्ड के चारों तरफ खोपड़ियां घूम रही थीं, जैसे उसमें डेथ गॉड की आत्मा बसी हो। जैसे ही डेप्यूटी टावर मास्टर ने उस तलवार को पकड़ा, उससे निकलने वाला ऑरा इतना भयानक था
कि उसके पीछे एक देवता की परछाई उभर आई। उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि वह अपने ही जाल में फंस गया है। टाओटी पैलेस के हेड ने ये दृश्य देखा तो हैरान रह गया। ये गॉड डिवॉरिंग स्वॉर्ड फीड सच में बेहद दुर्लभ है। लगता है डेप्यूटी टावर मास्टर इस बार सच में सीरियस है। होप पैलेस का हेड भी हैरानी से बोला, लेकिन डेप्यूटी टावर मास्टर का ऑरा इतना भारी था कि उनकी आवाज दब गई। कोई नहीं सुन पा रहा था कि वे क्या कह रहे हैं। पता नहीं वो कौन बदकिस्मत है जिसने डेप्यूटी टावर मास्टर को सीधे अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। उनमें से एक बोला, मुझे लगता है वो मजबूरी में ऐसा कर रहा है। उसकी ये बात सुनकर बाकी दो लोग उलझन में उसे देखने लगे। टाओटी को अभी भी डेप्यूटी टावर मास्टर पर पूरा भरोसा था। वह इस दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर एक्सपर्ट है, इसमें कोई शक नहीं। होप पैलेस का हेड भी सहमत हुआ। सही कहा, सिर्फ कोई बेवकूफ ही उसे मारने की कोशिश करेगा, या फिर कोई ऐसा जिसकी ताकत उसके बराबर हो। लस्ट पैलेस का हेड ताना मारते हुए बोला, क्या तुम्हारा दिमाग ज्यादा खाने पीने से खराब हो गया है? वो ड्रंक गॉड जो आज रात पहाड़ की रखवाली करता है वो आया ही नहीं, लगता है उसने ज्यादा पी ली है। टाओटी का इस तरह मजाक उड़ाया गया तो वह कुछ कह ही नहीं पाया। होप पैलेस का हेड गुस्से में बोला, बेशर्म कहीं के, दिन दहाड़े गंदी बातें करता रहता है, दिमाग किसके पास नहीं है? तभी पीस पैलेस का हेड आसमान की ओर इशारा करते हुए बोला, क्या वो वही है? उसकी उंगली सूपिंग की तरफ थी। वो लड़का जिसने काले कपड़े पहन रखे थे। आखिरकार सूपिंग इल्यूजन के धुंध से बाहर आ गया और बिना देर किए उसने भी अपने पेट्स को समन कर लिए। बाहर आओ मेरे साथियों। उसके पावरफुल पेट्स आखिरकार सामने आ गए। सूपिंग आगे बढ़ा और उन्हें छुआ। स्काई ड्रैगन डॉग, चलो फ्यूजन करते हैं। कुछ ही पलों में उसका शरीर बदलने लगा। सूपिंग भी डेप्यूटी टावर मास्टर की तरह ट्रांसफॉर्म हो गया। उसका शरीर आधा इंसान और आधा बीस्ट जैसा इवॉल्व हो गया। होप पैलेस का हेड ये देखकर हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सूपिंग को फ्यूजन टेक्निक भी आती है इतनी कम उम्र में, और ऑलरेडी लेजेंड लेवल तक पहुंच चुका है। टाओटी ने ठंडी हंसी भरी, लेकिन ये सिर्फ लेवल 1 फ्यूजन है। इससे साफ है कि उसकी ताकत लेजेंड के फर्स्ट रेल्म में ही है, जबकि डेप्यूटी टावर मास्टर बहुत पहले ही सेकंड रेल्म में पहुंच चुका है और वह लेवल 2 फ्यूजन कर सकता है। डेप्यूटी टावर मास्टर ने अपनी जायंट स्वॉर्ड को ऊंचा उठाया। ऐसा लग रहा था कि वह इस लड़ाई को एक ही वार में खत्म करना चाहता है। किलिंग पैलेस का हेड बोला, डेप्यूटी टावर मास्टर की ताकत इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसकी स्वॉर्ड का एक वार स्पेस को चीर गया। डार्क ऑरा लगातार उस जायंट स्वॉर्ड से निकलने लगा। सूपिंग ने तुरंत उस अटैक ट्रैजेक्टरी को नोटिस किया। उसे समझ आ गया कि ये ब्लेड स्पेस को भी काट सकती है। वह तुरंत वहां से हट गया। इस तलवार से सीधा टकराना मुमकिन नहीं था। डिस्टेंस बनाए रखना ही सही तरीका था। किलिंग पैलेस के कुक्स ने सूपिंग को दूर भागते देखा और जोर से चिल्लाए, वो भाग रहा है। टाओटी ने मजाक उड़ाया, बेवकूफ, भाग कर जाएगा कहाँ? फिर उसने कुक्स को चेतावनी दी, जो चीजें देखने लायक नहीं है उन्हें मत देखो। इस वक्त डेप्यूटी टावर मास्टर ने स्पेस का बड़ा हिस्सा काट दिया था। ठीक सूपिंग के पैरों के नीचे वह चलते हुए पीछे मुड़ा और अजीब महसूस करने लगा। वह हैरान था कि डेप्यूटी टावर मास्टर उसका पीछा क्यों नहीं कर रहा। अब ये कोई साधारण दरार नहीं थी। वो दरार एक विशाल ब्लैक होल में बदल चुकी थी और वो ब्लैक होल सीधे सूपिंग के सामने था। ब्लैक होल तेजी से फैल रहा था। उसके अंदर की खोपड़ियां जैसे बाहर निकलने के लिए तड़प रही थीं। सूपिंग चौंक गया। अब बचना मुश्किल था। उसने तुरंत लिटिल स्केलेटन और पर्पल फायर ड्रैगन को आदेश दिया, पूरी ताकत के साथ डीमन शेकिंग गॉड फिस्ट इस्तेमाल करो। एक चमकदार गोल्डन लाइट उस अटैक से निकली और दोनों अटैक्स आपस में टकरा गए।